श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि गलत काम करने से हम दुखी हो गए हैं तो ठीक काम करने से ही सुखी हो सकते हैं। यदि गलत विचारों के कारण हम अपने को पापी पुण्यात्मा समझते हैं तो ठीक विचारों के द्वारा ही हम अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए विचारों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। दो प्रकार के विचार होते हैं, एक है विचार और दूसरा है विकार। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि ये सब विकार है और तत्व चिंतन यह विचार है। विकारों के द्वारा हम अपने विचारों में फंस जाते हैं और चिंतन के द्वारा हम अपने गलत विचारों को, गलत फहमियों को ठीक करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और इसलिए पहले दो श्लोकों में ईशावास्य उपनिषद हमको बताती है कि दृष्टि कैसी हो। जैसे दृष्टि बदली तो जगत के प्रति हमारी भोग वासना समाप्त होगी। जो व्यक्ति भोगी नहीं है वही अपने स्वरूप के लिए चल पड़ सकता है। दूसरी जगह पे हम जो फंसते हैं वो दुनिया के ईंट पत्थरों में, पैसा इकट्ठा करने में, तो वहाँ से हम मुक्त हो जाएंगे। और उसके बाद इसका अर्थ ये नहीं कि हमको आलसी बन करके रहना है, बल्कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतगम समा। एक एक क्षण अपने जीवन का एकदम उत्साह से पूर्ण होवे। अब यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपना सत्यानाश कर रहे हैं। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी भगवान ने हमको दी है तो उसमें से हम निकल नहीं पाएंगे। इतना होने के पश्चात फिर जिसने अपना उद्धार करना है उसके लिए उद्धार करने की क्या बात है, तो पहली बात यह है कि चिंता का त्याग करे और चिंतन प्रारंभ करे। चिंता हमेशा अन्य की होती है और चिंतन हमेशा अपने स्वरूप का होता है। इसलिए चिंतन करने के लिए अब क्या डाटा है हमारे पास, तो सिद्धांत ये है कि जो अज्ञात है उस अज्ञात को लखाते हैं ज्ञात के संदर्भ से। जैसे आप इनको जानते हैं क्या? कौन है ये मिस्टर कामत है? बोले नहीं, हम नहीं जानते भाई। इनको नहीं जानते? अब नहीं जानते, अब क्या करें। अच्छा, आप वो मिस्टर वर्मा को जानते हैं? हाँ, उनको कौन नहीं जानता, उनको जानते हैं। ये उनके सन इन लॉ है। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। माने पहले जो कामत को हम नहीं जानते थे, अब वर्मा जी के संदर्भ से उनको हमने जान लिया। इसी प्रकार से जिस परम ब्रह्म परमात्मा को हम नहीं जानते, उनको जिसको हम जानते हैं उसके संदर्भ से हमको बता रहे हैं। इसको कहते हैं अज्ञात का ज्ञान ज्ञात के संदर्भ से देना। अब क्या कहते हैं? पहली बात अनेजत, जो कभी भी नहीं बदलता। अब हमारा ज्ञान क्या है? ये दुनिया में हर चीज़ बदलती है। बचपन आया बदल गया, जवानी आई बदल गई। जो पहले दोस्त थे अब दुश्मन बन गए, जो पहले दुश्मन थे अब दोस्त बन गए, जो पहले सुंदर थे अब कुरूप बन गए, जो पहले कुरूप थे अब सुंदर बन गए मेकअप करके। देखो, तो इस जगत में हर जगह में केवल बदल परिवर्तन ही है। तो ये परिवर्तन हमको पता है। अब बताते हैं कि ये परिवर्तन की सिद्धि किसी अपरिवर्तनीय तत्व के संदर्भ में ही सिद्ध हो सकती है। यदि आप दो कारों में बैठे हो, दो व्यक्ति, और दोनों कारें एक ही स्पीड से एक दिशा में जा रही हो, तो दोनों कारें चल रही है ये ज्ञान नहीं होता।
लेकिन जब हम कार चल रही है और रास्ते की तरफ देख रहे हैं तब कार दौड़ रही है ये समझ में आता है, क्योंकि रास्ता नहीं दौड़ रहा है। इसी प्रकार से जो जो परिवर्तनशील है उसका त्याग करे, तो जो त्यागा नहीं जाता वह परमात्मा है। अब देखो परमात्मा क्या है ये नहीं बताया, जैसे उसका रूप क्या है, रंग क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, ये नहीं बताया। वो कैसा है, प्यार करने वाला है कि गुस्सा करने वाला, ये भी नहीं बताया। वो कैसा कंसेप्ट है, इंटेलिजेंट है कि डल विटेड है, वो भी नहीं बताया। वो मोटा है कि छोटा है, वो भी नहीं बताया। यही बताया कि जो कभी भी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता, तो धीरे धीरे फिर हमको समझ में आता है कि देखो ये तो अपनी ही बात हो रही है। किसी भी व्यक्ति को अपना जन्म, अपने में परिवर्तन और अपने मृत्यु का अनुभव आज तक नहीं आया, ना कभी आ सकता है। बस इसको केवल पहचानना है और कुछ करना नहीं। इसीलिए अनेजत, फिर एकम, हम अनेक को जानते हैं तो अनेक में से एक को ढूंढ के निकालो। इस प्रकार से इस चौथे मंत्र में हमने 7-8 बातें देखी जिसके द्वारा उस परमात्मा को लखाया गया है। अब उसके आगे चलते हैं 5वें मंत्र में। हमारे बात कहिएगा, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अब दूसरी बात कहते हैं, तद एजति तन्न एजति। एज माने चलना, बदलना, परिवर्तन होना। तो कहते हैं परमात्मा क्या है, तद एजति, वो बदलता भी है। अच्छा, बदलने वाला परमात्मा, पिछली बार तो आपने कहा था कि जो बदलता नहीं वो परमात्मा है। अच्छा, तन्न एजति, वो नहीं भी बदलता, ये कैसे संभव है? एक ही वस्तु परिवर्तन को प्राप्त भी होती है और परिवर्तन को प्राप्त भी नहीं होती है, ये कैसे संभव है? अब यहाँ हमको विचार करना है, चिंतन करना है। देखो स्वामी जी, आप यहाँ लेक्चर हॉल में कैसे आए? बस बैठ के आए। आदमी बैठ के कैसे कहीं जा सकता है? दौड़ के नहीं आए ना, हम दौड़ के नहीं आए। दौड़ के आते तो थक जाते ना। तो बैठ के कैसे आए बाबा, बताओ ना। भाई बैठे हम कार में, कार दौड़ी, तो दोनों बातें होंगी ना। हम बैठे भी और चलते भी रहे, माने जो कार का चलना है वो हम पर अध्यारोपित हो गया और इसीलिए हम यहाँ वहाँ से यहाँ आए और हम अपने आप में कुछ दौड़े नहीं, इसीलिए बैठे रहे। इसी प्रकार से उपाधि के संदर्भ से परिवर्तन की कल्पना की जाती है। अब जैसे देखो, एक आदमी कहता है कि मैंने उनको देखा, मैंने उनको देखा। दूसरा कहता है मैं आपके लिए वहां से जाकर के एक गिलास पानी ले आऊं। अब ये दो वाक्यों में क्या है? जब एक व्यक्ति कहता है मैंने आपको देखा, तो वो मैं का अर्थ आंखों की तरफ करता है क्या? नहीं। जब वो कहता है कि मैं आपके लिए वहां से पानी ले आऊं, उस समय मैं का अर्थ पैर कहता है क्या? मैं आपके लिए वहां से पानी लेके आऊं? नहीं। तो ये जो मैं है, ये उपाधि के कारण कभी देखने वाला बनता है और उपाधि के कारण कभी चलने वाला बनता है। इसी प्रकार से यह जो अखंड, अद्वितीय, अपरिवर्तनीय तत्व है, वही तत्व उपाधि के माध्यम से जब जाना जाता है तब हम कहेंगे कि उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो पहले मैं छोटा था, फिर मैं जवान हो गया, और बचपन में और बुढ़ापे में क्या फ़र्क है? बचपन आके चला जाता है, जवानी आके चली जाती है, बुढ़ापा आके चला नहीं जाता, ले जाता है।
देखो, तो यह जो दो विरोधाभास है, इसी में तत्व छिपा हुआ है। तदेजति तन्नेजति, फिर तद्दूरे तद्वदंति के। दूसरी बात, दूर भी है और नजदीक भी है। देखो, आकाश कहाँ है? वो दूर है, और आपके हाथ में जो सुई है, सुई के जो छेद है वो कहाँ है? वो मेरे नजदीक है। देखो, जो व्यक्ति, जो वस्तु दूर भी होती है, नजदीक भी होती है, वो सर्वव्यापी होती है। इसका दूसरा सूक्ष्म तात्पर्य ये है, जो अज्ञानी है उनके लिए परमात्मा बहुत दूर है, और जो समझदार है, ज्ञानी है, उनके लिए परमात्मा अपना आपा है। इसीलिए दूरपना और नजदीकपना, ये तो केवल अपने समझदारी में फर्क है। इसलिए पहले पहले व्यक्ति जब आध्यात्मिक साधना करता है तो उसकी साधना ऐसी होती है कि अभी हम सुबह जल्दी उठने लग गए, अभी हम सुबह में 9 बजे उठ जाते हैं। क्यों? अब आध्यात्मिक हो गए। सुबह 9 बजे उठना माने आध्यात्मिक? हाँ, क्यों? पहले 11 बजे उठते थे। हाँ, फिर तो बहुत फर्क पड़ा। देखो, फिर अब हम रोज मांस नहीं खाते क्योंकि आध्यात्मिक हो गए, तो केवल हम हफ्ते में 3 बार खाते हैं। पहले दिन में 3 बार खाते थे, आध्यात्मिक हो गए। देखो, अब हम केवल सोमवार को, बुधवार को और शनिवार को 3 ही दिन पीते हैं, पहले नहीं पीते थे। हाँ, ये नहीं, लेकिन प्रारंभ वहीं से होता है। फिर दूसरी बात आती है कि पहले हम दूर के मंदिर में जाते थे, अब नज़दीक के मंदिर में जाने लग गए। इससे दूर नज़दीक की एक बात बताओ आपको, बड़ी सुंदर बात है। एक बार हमारे साथ एक अम्मा आई केदारनाथ जाने के लिए। पहली बार आई, कभी हमको जानती भी नहीं थी। उसको कैसे पता चला पता नहीं, आके टपकी, स्वामी जी मैं आपके साथ चलूँगी। मैंने ठीक है बैठो, चल पड़े। जब वहाँ पैदल चलना पड़ता है 14 किलोमीटर, तो बोले स्वामी जी आप मेरे साथ रहना। हमने कहा देखो, मैं किसी के साथ नहीं रहता, आपको मेरे साथ रहना तो रहो, मैं अकेला हूँ और घूमते रहूँगा अपने स्पीड से, मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आऊँगा, तुम मेरे पीछे आओगी। बोले ठीक है स्वामी जी। और जैसे हम निकल पड़े, स्वामी जी रुकना, देखना कितना सुंदर है वो पानी का प्रपात, आहा कितना सुंदर है। हाँ ठीक है, चलती रहो। बोले स्वामी जी आपको ये हिमालय का सौंदर्य देख करके आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना? अच्छा लग रहा, चलते रहो, बोलते रहो, चलते रहो, 14 किलोमीटर जाना है। स्वामी जी यू डोंट हैव टेस्ट। हमने कहा देखो अम्मा सुनो, अभी तुम्हारे होठ बोल रहे हैं, 1-2 किलोमीटर जाओगी ना तब तुम्हारा गला बोलने लगेगा, कैन आई हैव ए कप ऑफ टी। और थोड़ी जब चलोगी ना तब तुम्हारी कमर बोलने लगेगी, और जब चलोगी तब तुम्हारे ये जो है अंक ये बोलने लगेंगे, और जब जाओगी तब तुम्हारे घुटने बोलने लगेंगे, और जब आगे जाओगी तब तुम्हारे ये काफ मसल्स बोलने लगेंगे, और जब आगे जाओगी तब तुम्हारे एंकल्स बोलने लगेंगे, और आगे जाओगी तब तुम्हारी एडिया बोलने लगेगी, और फिर आगे जाओगी तब मैं बोलना शुरू करूँगा। और एग्जैक्टली वैसी हुआ। स्वामी आखिरी प्रश्न, ये मंदिर को इतना दूर क्यों बनाया? तुमको परेशान करने के लिए। अब हमको क्या मालूम है अब कौन बोल रहा है? अब तुम्हारी एडिया बोल रही है, तुम नहीं बोल रही हो। पहले आहा आहा कितना सुंदर है, अब ना मैं बोलता हूँ, देखो देखो वहाँ का बर्फ कितना सुंदर है, देखो वहाँ का फूल कितना सुंदर है। स्वामी जी आप मैं कुछ नहीं दे सकते, आप यहाँ कुछ मंगाओ, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊँगी। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ मरने से कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि आदमी सड़ता नहीं, तो यहाँ मरो, यहाँ बर्फ़ है चारों तरफ, तो हम उधर से तुम्हारे घर वालों को फ़ोन कर देंगे, वो आके तुमको उठा के ले जाएंगे, कोई फिक्र नहीं, ठीक है। हमने कहा था ना पहले तुम बोलोगे और हम बोल रहे। देखो फिर हमने कहा देखो जरा शांति से सुनो,
जब हम मंदिर में जाते हैं ना ऐसे दूर तीर्थ क्षेत्र पर, तो कितने लंबे समय तक हमारे मन में विचार चलता है परमात्मा का। 4-6 महीने से तैयारी होती है। देखो हम केदारनाथ जा रहे हैं, अब इतने दिन बाकी है, ये तैयारी हो गई, गर्म कपड़े हो गए, सॉक्स हो गए, अब ये हो गया, सब कुछ हो गया, टिकट पक्का हो गया है, वहाँ का बंदोबस्त ठीक हो गया है, हमारे दोस्त भी आने वाले हैं, हम वहाँ लोग जाएंगे। कंटिन्यूसली केदारनाथ केदारनाथ चल रहा। जहाँ वहाँ पहुँचे अब वापस जाना है। माने जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना, उतने ज़्यादा समय तक हम प्रभु का चिंतन कर सकते हैं। और इसीलिए ये मंदिर दूर होते हैं। अपने गांव का जो मंदिर होता है उसको कौन जाके देखता है। इसीलिए जो समझदार है उसके लिए परमात्मा अत्यंत नज़दीक है, और जो ना समझ है उनके लिए भगवान बहुत दूर है। तद्दूरे तद्वदन्तिके। तीसरी बात, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो वही परमात्मा सबके अंदर में भी है और सबके बाहर में भी है। जैसे समुद्र सभी लहरों के अंदर में भी है और लहरों के बाहर भी है। माने केवल लहरें मात्र समुद्र नहीं है, लहरों का अस्तित्व समुद्र में है, लेकिन समुद्र लहरों से भी परे है। इसी प्रकार से यह जो परब्रह्म परमात्मा है, इसमें जो 3 कंडीशंस आते हैं, इन 3 कंडीशंस को सपोर्ट करते हुए भी इनके परे है, ये बताना है। कौन सी 3 कंडीशन आती है? पहली बात आती है काल की, दूसरी आती है देश की, तीसरी आती है वस्तु की। यदि हम इसका जरा चिंतन करें तो जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में क्या क्या होता है? फोटो लगाओ, रूप, नाम क्या है, नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, काल, लंबाई चौड़ाई क्या है, देश, और वजन कितना है, वस्तु। देखो किसी भी वस्तु के बारे में देखो तो ये 3 बातें निश्चित आती है, देश काल वस्तु। तो परमात्मा इन सभी देश काल वस्तुओं में रहते हुए भी इन देश काल वस्तु के परे है, ये बताना है। इसीलिए अब इसके ऊपर चिंतन करते रहो। काल के परे है माने क्या? देखो हम जो बीते हुए कल की बात करते हैं और आने वाले कल की बात करते हैं, तो बीता हुआ कल और आने वाला कल, ये दोनों को डिवाइड करने वाला जो स्थान है वो क्या है? वो है आज। आज के संदर्भ से ही बीता हुआ कल है और आज के संदर्भ से ही आगे आने वाला कल है। अब यदि हम देखें कि हम केवल वर्तमान में हैं, हम भूतकाल की एक भी बात को महत्व नहीं दे रहे और हमने भविष्य के एक भी बात को महत्व नहीं दिया, तो हम कहाँ रहेंगे? वर्तमान में। नित्य निरंतर हम केवल वर्तमान में ही रह सकते हैं। हमको बीते हुए कल में रहना संभव नहीं है। हमको आने वाले कल में रहना संभव नहीं है। वी हैव नो चॉइस। हमको रहना है केवल आज ही। लेकिन हम भी कोई कच्चे गुरु के चले हैं क्या? फिर हम क्या करते हैं? पुरानी बातें, मैं जब वहाँ था तब ऐसा था, मैंने ऐसा किया वैसा किया, जब हम जवान थे ऐसे थे ऐसे थे, आजकल के बच्चे क्या कहेंगे। उससे हम करते क्या है? हम वर्तमान का तिरस्कार करते हैं। देखो कोई व्यक्ति आपके सामने आया, आपके यहाँ आया, अच्छा आइए, और 10 बार बाहर देख रहा है। गुप्ता जी आप बाहर जाके क्या देख रहे हैं? नहीं, एक हमारे मित्र आने वाले थे, वो अभी नहीं, उनको देख रहे हैं। माने आप आए उसका कोई हमको महत्व नहीं, महत्व उनका है कि जो नहीं आए। तो जो आया आदमी है उसका तिरस्कार हो गया ना।
इसी प्रकार से हमारे सबके जीवन में संभव केवल वर्तमान मात्र है, और यदि हम वर्तमान में रहेंगे तो हम प्रभु के साथ हैं। इसीलिए काल के परे है, ये कहने का तात्पर्य कि यह परब्रह्म परमात्मा की उपलब्धि केवल हमको वर्तमान में ही हो सकती है। अब देखो, यदि वर्तमान में परमात्मा की उपलब्धि संभव है तो कल परसों नरसों जो पिछले वाले 1 दिन 2 दिन 4 दिन उनको तो छोड़ो ही, बल्कि पिछला जन्म अगला जन्म इनका भी त्याग करना है। इस जन्म का भूतकाल का भूत जब सर पर चढ़ता है तब उसको ईगो कहते हैं, और जिसको भूत चढ़ता है वो आदमी कैसा होता है? इनको क्या हो गया? कोई बात नहीं, इनको भूत लग गया है। तो जिस आदमी को भूत लगता है उस आदमी के साथ हम कैसा व्यवहार करते? बच के रहो, कहीं पास ऑन न कर दे। इसी प्रकार से हम जब तक के इस जगत का इस जन्म का भूत लेके बैठेंगे तो लोग हमको अवॉइड करते हैं, उसी प्रकार से हम पिछले जन्म का भूत ले आते हैं। माने इस जन्म का भूत सफिशिएंट नहीं है सफल होने के लिए, इसलिए पिछला जन्म। देखो, इसीलिए हमारा वेदांत आपको स्पष्ट बताता है कि यह जीव पिछला जन्म अगला जन्म इसका कोई मतलब नहीं है। सत्य केवल वर्तमान में ही उपलब्ध हो सकता है, और वही सत्य है। जिसका इतिहास नहीं होता वो परमात्मा है। इसलिए तदेजति तन्नय जति, कोई परिवर्तन नहीं, सभी का सभी परिवर्तन केवल काल में ही होता है, पहले, अब और बाद में इत्यादि। तो देह के दृष्टि से देखेंगे तो तदेजति, परिवर्तन हो रहा है। पहले बच्चा था, फिर जवान था, बूढ़ा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो जवान था, बूढ़ा था इत्यादि, वो कौन है? वो तो देह है। परमात्मा इस देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार से तद्दूरे तद्वदन्ति के, हम वस्तु को लेकर के कह सकते हैं कि जैसे मैं यहां इस कुर्सी में बैठा हूं, वहां उस कुर्सी में नहीं बैठा हूं, ये संभव है। लेकिन आकाश तो सर्वव्यापी है, तो आकाश को यहां वहां का चक्कर नहीं है। इसीलिए यह परब्रह्म परमात्मा देश के कारण भी परिच्छिन्न नहीं हुआ। और तीसरी बात, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। एक चक्कर मालूम है क्या है समझदारी का, क्यों हमको जल्दी समझ में नहीं आती बात। सुवर्ण के 4 आभूषण हैं। एक है हाथ का कंगन, दूसरे है नाक की रिंग, तीसरी है वेडिंग रिंग, और चौथी है कान के कुंडल। अब चारों में सुवर्ण है। यह सुवर्ण उन आभूषणों का उपादान कारण है। ये समझने में कोई बुद्धि नहीं लगती, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जब ये हमको समझना होता है, लोहे की माइक स्टैंड, लकड़ी की कुर्सी, वूल की शॉल, प्लास्टिक की चेयर, जिंदा आदमी, जिंदा गधा, पॉइजनस सांप, देखो इन सब में एक ही उपादान कारण है। ये समझना बड़ा कठिन होता है। कारण क्या है? कारण हमने इन सब के उपादान कारण को ठीक से नहीं समझा। अब देखो कैसे है। यह स्टैंड है, उसके बाद कुर्सी है, फिर शॉल है, फिर प्लास्टिक है, जिंदा आदमी है, इतना ही नहीं मुर्दा है, पॉइजन है, अमृत है। माने यह जो है पना है, यह जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व ही इस जगत का उपादान कारण है। तो ये जो चाहे लोहे का अस्तित्व हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे जिंदे आदमी का हो, चाहे मुर्दे का हो, चाहे वस्तु का अस्तित्व हो, चाहे वस्तु के अभाव का अस्तित्व हो, उस अस्तित्व में अनेक पना भिन्नता नहीं होती।
इसीलिए एक साधना ये है कि हम जब केवल अभाव का चिंतन करते हैं तो हमने सभी के सभी दृश्य पदार्थों का त्याग कर दिया। इसीलिए अपने सुषुप्ति अवस्था का चिंतन करना एक बहुत बड़ी साधना है। सुषुप्ति अवस्था में जागृत स्वप्न दोनों का पूर्ण अभाव है। इसीलिए हमको वहां अनुभव आता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इसी को लेकर के योग शास्त्र नींद को कहता है कि नींद वो है कि जहां अभाव ही विषय है। लेकिन वेदांत शास्त्र कहता है कि जो अभाव को भी प्रकाशित करता है वो नित्य उपलब्ध है। देखो, जो अभाव को प्रकाशित कर रहा है उसका अभाव नहीं होता। तो यह जो नित्य उपलब्ध परब्रह्म परमात्मा तत्व है वो अपना आपा है। इसीलिए हमको अपने अभाव का कभी भी अनुभव नहीं आ सकता। तो तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इस प्रकार से इन दो मंत्रों में चौथा और पांचवा, पहले मंत्र चौथे मंत्र में हमको बताया उस तत्व का निर्देशन उपाधि रहित, और पांचवें मंत्र में उसी तत्व का निर्देशन किया उपाधि सहित, और ये बताया कि यह उपाधि परमात्मा पर अध्यारोपित है, वास्तविक नहीं है। और हम देखेंगे यह जो उपाधि युक्त व्यक्ति है वही दुखी होता है। ये जो हम आपको कई बार उदाहरण देते हैं, उसको जो करके छोड़ मत देना, उसको जरा हृदय में उतारना। जैसे आदमी कभी दुखी नहीं होता, पति हमेशा दुखी होता है। तो ये पति क्या है? आदमी की पत्नी के उपाधि के द्वारा अभिव्यक्ति। उसी प्रकार से आदमी कभी दुखी नहीं होता, पिताजी दुखी होता है। पिताजी कौन है? आदमी की पुत्र के संदर्भ से अभिव्यक्ति। देखो, इसीलिए इस निरुपाधिक तत्व को पहचानने के लिए उपाधि का संदर्भ किया जाता है। जैसे एक बार एक लड़का और एक बाप दोनों का झगड़ा हो रहा था। तो बाप ने लड़के को कहा, तुमको मैंने क्या इसीलिए जन्म दिया तुम मुझे परेशान करो? तो लड़का कहता है, पिताजी किसने कहा आपने मुझे जन्म दिया? मैंने आपको जन्म दिया। तो पिताजी कहते, बाप रे, अब तो मुझे यही सुनना बाकी था। बोले, मैं सच बोल रहा हूं, आपकी और मेरी उम्र एक है। 10 बार मत बताना मैं तुमसे बड़ा हूं। बोले, कैसे बाबा, समझाओ। बोले, जिस दिन मैं पैदा नहीं हुआ था उस दिन आपको कोई पिताजी कहता था क्या? आप पिताजी तब बने जब मैं पैदा हुआ, इसीलिए मेरे कारण आप पिताजी है, तो मैं आपका बाप हूं। देखो, पिता की और पुत्र की उम्र एक ही होती है। तो पिता होने के पहले यह आदमी निरुपाधिक था, उपाधि नहीं थी पुत्र की। अब पिता जब हो गया तो क्या उसमें का आदमी खत्म हो गया? नहीं, आदमी है। उस आदमी पर ये पुत्र की उपाधि चढ़ाने के कारण उसी आदमी को अब पिताजी कहते हैं। और दुखी कौन होता है? यह औपाधिक पुरुष दुखी होता है। इसीलिए हमको यही समझना है, जो उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है वो उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता। यह उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्त होते हुए भी जो निरुपाधिक रूप से जीता है उसी को कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। हमको कैसा है, थोड़ा सा कुछ हो गया, अरे बाप रे, यहाँ पूरी दुनिया को जब तक पता नहीं चलेगा ना तब तक हमको ठीक नहीं, क्योंकि हमारे लिए उपाधि ही हम है। हमारे भगवान रमण महर्षि के जीवन में अंतिम में जाकर के उनके बाएं हाथ को यहाँ एक गांठ आ गई, तो उसको ठीक है, ठीक ही हो करके फिर वो देखा तो उसका कैंसर निकला।
हर बार डॉक्टर आते थे, उनको काटते थे, ऑपरेशन करते थे। बस वहीं बैठे बैठे आश्रम में ऐसे बैठते थे, करो ऑपरेशन, आ नहीं ऊ नहीं। पहले ऑपरेशन किया, पट्टी बुट्टी बांध दी, फिर 1 महीने के बाद फिर वो बढ़ा, फिर और बड़ा ज़्यादा हो गया, 4-5 बार ऑपरेशन किया। वो कुछ बोलेंगे नहीं, करो या मत करो। फिर जब सभी चीज़ों से वो नहीं हो पाया तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी हम आयुर्वेद ट्राई करें क्या इसके लिए? तो बोले तुमने मुझे पूछा कब कि क्या करे? अब जो मर्जी है करो, देह तुम्हारा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है इससे। देखो, उपाधि केवल हमारे कारण है, हम उपाधि के कारण नहीं। जितना हमारा ये ज्ञान दृढ़ होगा उतना हमको ये सापेक्षता का जगत दुखी नहीं करेगा। और इसीलिए अब अगले मंत्र में बताते हैं, 6वां मंत्र, 6वां और 7वां मंत्र, ये दोनों मंत्र इस तत्व को और सूक्ष्मता से बताते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो पहले क्या बताया था तीसरे मंत्र में? असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता। जिन्होंने अपने जीवन को सिद्धांत के अनुसार ठीक से नहीं जिया, पूरे जीवन को केवल भोग में ही लगा दिया है, वो भोग के बाद रोग को प्राप्त होते हैं, योग को प्राप्त नहीं होते। लेकिन जिन्होंने ऐसा चिंतन किया, कैसा? अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनद्देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इन 2 मंत्रों में जो हमने चिंतन किया है, ये चिंतन जो व्यक्ति नित्य निरंतर करता है, अब उसकी स्थिति बताते हैं 6वें मंत्र में। क्या कहते हैं? जो इस प्रकार का है उसने क्या? सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। वो सबको अपने में देखता है। सर्वभूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति और सर्वभूतेषु च आत्मानं पश्यति। और सब में अपने को देखता है और सबको अपने में देखता है। 2 बातें। अब इसको देखो, इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लो। अन्य वस्तु में हम अपने को कैसे देखें, तो उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लो। समझो पिता और पुत्र, अब दोनों अलग अलग है, दोनों के देह अलग है, दोनों की समझ अलग है, दोनों का भूख प्यास अलग है, हर चीज अलग है। लेकिन पिता हमेशा अपना बचपन अपने पुत्र के माध्यम से दूसरे बार जीता है। देखो, इसीलिए बचपन में हमको जूते नहीं थे, हमको तो नंगे पैर जाना पड़ता था स्कूल में। इसीलिए बच्चे के लिए पैदाइशी जूते हैं, इसीलिए बड़े होकर के जूते खाने पड़ते हैं। फिर जब हम बचपन में थे ना, तो हमको कभी भी नई पैंट नहीं मिली थी। बड़े भाई की दूसरे भाई को, दूसरे की तीसरे को, तीसरे की चौथे को, और इस प्रकार से वही पैंट वंश परंपरा से हमारे पास आती थी, नई कभी हमको मिली ही नहीं। अब इसीलिए अब हम अपने बच्चे के लिए नई पैंट, नई शर्ट, एवरीथिंग न्यू। क्यों? कि मैंने जो सुख नहीं भोग पाया, अब मेरा बच्चा भोगता है, तो मुझे खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे में मैं हूं, मेरा बच्चा है ना वो। तो मेरा क्या होता है? मेरा माने जिसमें हम मैं को देख सकते हैं, वो मेरा। देखो, और इस मेरा को जब हम परिच्छिन्न करते हैं तब वो बंधन बन जाता है, और मेरे में सबको इंक्लूड करते हैं तो वही मोक्ष हो जाता है।
जब मैं केवल अपने बच्चे से प्यार करता हूं तो केवल मेरा अकेला बच्चा तो वो परिच्छिन्न है, छोटा है, इसीलिए वो बंधन का कारण बन जाएगा। और जब मैं सबसे प्रेम करता हूं तो वो सबसे प्रेम जब करते हैं तो अपना जो छोटा सा मैं है सब में डाइल्यूट हो गया, इसीलिए उसको महात्मा कहते हैं। छोटा आत्मा माने जो केवल अपने लिए जीता है और अपने देह को ही मैं मानता है। महात्मा माने वो जिसने सबको अपना माना है। अब ध्यान से सुनना, कैसे संभव है? हम ये सब ट्यूबलाइट बल्ब एक दूसरे से अन्य अन्य देख रहे हैं। हमारे दृष्टि से ये भिन्न भिन्न है, हर एक का लाइट अलग है, हर एक का लाइट एक क्षेत्र में ही जा रहा है। लेकिन बिजली के दृष्टि से आप देखो तो बिजली के दृष्टि से ये जो अनेकता है बल्बों की, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो बिजली क्या कहेगी? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। बिजली वो है कि जो सभी ट्यूबलाइट बल्बों को अपने में देखती है, और आगे सर्वभूतेषु चात्मानम, और ये जानती है कि सभी ट्यूबलाइट और बल्बों में से मैं ही अभिव्यक्त हो रही हूँ। उसका परिणाम क्या होगा? न ततो विजुगुप्सते। तो बिजली के लिए अच्छी लंबी ट्यूब या छोटा सा बल्ब, इसको लेकर के कोई राग द्वेष नहीं हो सकता। देखो, इसीलिए न विजुगुप्सते का तात्पर्य है उसके जीवन से घृणा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। एक बात याद रखना संतो, आध्यात्मिक जीवन की परिणति परिपूर्ण प्रेम में होती है। और परिपूर्ण प्रेम तब होता है कि जब हमारे हृदय में किसी के भी प्रति घृणा नहीं रहती। और घृणा का कारण क्या है? अन्यता, अन्यत्व। एक आपको हम बहुत गंदा उदाहरण देते हैं, अभी के अभी देखो समझ में आएगी बात। हम सभी के सभी यहां बैठे हैं और हम सबको पता है कि अपने पेट में नीचे में गोबर भरा हुआ है, सबको पता है। उसके बाद उसके साइड में एक यूरिन ब्लैडर है, पेशाब की थैली, उसमें पेशाब इकट्ठा हुआ है। अब उसके बारे में सोचो, आपके मन में घृणा नहीं आएगी। और वो बाहर आ गया, बाहर आने के बाद उसकी तरफ देख करके चिंतन करो, संभव ही नहीं। कारण क्या है? जिसको हमने मैं में इंक्लूड किया है ना, उसके प्रति घृणा नहीं होती। जिसको हमने मैं से निकाल दिया है, उसके प्रति घृणा होती है। अब दूसरा उदाहरण ले लो। एक हमारी कन्या है, कहाँ की? दिल्ली की है शायद। तो यहाँ की साउथ इंडिया की लाइफस्टाइल डिफरेंट है, नॉर्थ इंडिया की डिफरेंट है। अब यहाँ की जब मैं लड़कियों को देखता हूँ तो ज़्यादा लिपा पोती या ब्यूटी पार्लर का चक्कर नहीं होता, वहाँ बहुत होता है। तो एक लड़की आती थी हमारे सत्संग में, उसके यहाँ मैं नाश्ते के लिए गया, तो बहुत सुंदर दिखने के लिए, और बिल्कुल जैसे वो सिनेमा के एक्टरों का होता है ना, नाखून को रंग दिया, उसका ऐसा शेप ऐसा शेप। मेरे पास आके बैठी, मुझे तुम्हारा हाथ दिखा बेटा, हाथ दे दिया। लेकिन मैंने कभी नाखूनों को इतना नज़दीक से नहीं देखा था। लेट मी सी व्हाट इट इज़। और उसको देखा, इतना सुंदर सुंदर उसने बना के रखा था। हमने कहा इस पर तुम कितना टाइम खर्चा करती हो? तो बोले स्वामी जी ज़्यादा नहीं, लेकिन टाइम लगता है। तुमको इससे इतना प्यार है? हाँ इतना प्यार है। हमने कहा कल्पना करो, ये नाखून जो है इसको तुमने काटा, तुम तो इससे प्यार करती हो ना, कितना सुंदर है। अच्छा, अब इसको काटो, काटने के बाद उसको चपाती के साथ खा जाओ, खा पाओगी? जो नाखून शरीर को जुड़ा होता है ना, उसी को नाखून खाने वाले खाते हैं ना। जिनको नाखून खाने की आदत है उनको कहा, अच्छा तुमको नाखून खाने हैं, मैं पूरे गांव के नाखून कटवा करके तुम ले आता, खाओगे क्या? देखो तात्पर्य क्या है
जिसको हमने मैं के रूप में स्वीकार किया है उसमें घृणा नहीं होती, जिसको हमने मैं के रूप में स्वीकार नहीं किया है उसी के प्रति घृणा होती है। इसीलिए जो एक चेतन सत्ता यहाँ से बोल रही है, वही चेतन सत्ता वहाँ से सीख रही है। तो यदि हमारा ध्यान इस चेतन सत्ता की तरफ होगा तो क्या हमको आचार्य होने का अभिमान होगा और क्या आपको एक विद्यार्थी होने का दूसरा अभिमान होगा? नहीं, दोनों का अभिमान समाप्त हो गया। और जब अभिमान समाप्त होगा ना तभी प्रेम जागृत होता है। जहां अभिमान होता है ना वहां प्रेम नहीं होता। देखो महाराज, इसीलिए यह जो ज्ञान है हमारे उपनिषदों का, यही सब भेदों को मिटाता है। हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमैदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये जगत कहाँ से प्रारंभ होता है? विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। जहां कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट, इसका प्राकट्य हो गया, संसार शुरू हो गया। तो कौन सा है कार्य कारण का भाव? पहले स्वस्वामी संबंधतः, कि मैं स्वामी हूं, दूसरा मेरा नौकर है, नहीं तो मैं नौकर हूं, वो मेरा स्वामी है, संसार प्रारंभ हो गया। या शिष्याचार्यतया, मैं शिष्य हूं, मेरा गुरु वो है, या मैं गुरु हूं, वो मेरे शिष्य है, तो वहां आश्रम का संसार शुरू हो गया। या तो फिर पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः, ये तो ये भेद किया है कि मैं बाप हूं, ये मेरा लड़का है, या मैं लड़का हूं, ये मेरा बाप है, संसार शुरू हो गया। देखो, सुषुप्ति अवस्था में इन सब का अभाव है, इसीलिए कोई संसार का चक्कर नहीं। इसीलिए भैया इस जगत में रहना है तो ये कार्य कारण के परे जाना, इसी को कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। सब अपने में है, हम सब में है। ये जब भाव दृढ़ हो जाता है तो उसका लक्षण ये है, हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति घृणा नहीं होगी। इसको जरा ठीक से समझ लेना। किसी के प्रति घृणा नहीं होगी, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गोबर उठा के खाने लगे क्योंकि मुझे घृणा नहीं है। ये मूर्खता है, ये इसका अर्थ नहीं है। घृणा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि चारों तरफ गंदगी है और उसी में पड़े हुए, ये इसका अर्थ नहीं है। घृणा का तात्पर्य है जिसके द्वारा प्रेरित होकर के हम अन्य को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उसको घृणा कहते हैं। इसलिए जिसने चिंतन किया है, तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, तो जो सर्वे व्याप्त है वही परमात्मा तत्व है। तो उसके जीवन से घृणा हमेशा के लिए निकल गई। और दूसरी बात 7वें मंत्र में, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कशोकः एकत्वमनुपश्यतः। यहाँ भी वही विचार है दूसरे दृष्टि से। 6वें में क्या कहा था? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। अनुपश्यति का तात्पर्य यह है, अनुमाने पीछे, अनुमाने जो कंटिन्यूअस है, अनुदिन अनुतापे तापलो रामराया, कंटिन्यूअसली मैं बड़ा दुखी हूं। तो ये अनु शब्द का अर्थ है कंटिन्यूअस। आप देखो, पश्यति देखता है, जो देखने की क्रिया के पीछे है। ध्यान से सुनना, रूप रंग देखा गया, रूप रंग को कैसे देखा? आंखों से देखा। समझो यहां एकदम अंधेरा है,
और मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे हैं, आपकी भी आंखें ठीक है, मेरी भी आंखें ठीक है, केवल अंधेरा हो तो हम एक दूसरे को देख पाएंगे क्या? नहीं। तो हमारे देखने की प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश हो लेकिन आंखें ठीक नहीं हो तो कोई दिख पाएगा नहीं। तो महत्व की बात क्या है? आंखें है। तो रूप रंग इनको प्रकाशित करने वाली आंखें, आंखों के पीछे यदि मन नहीं हो तो कुछ नहीं दिखता। जैसे कई लोगों को आदत होती है सोते समय आंखें, मुंह, नाक सब खोल के सोते हैं। आपने देखा होगा कई लोग सोते समय सब खोल के सोते हैं आ करके। तो जब उनकी आंखें खुली है तब उनको पूछो कितनी उंगलियां है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आंखों के पीछे जब मन होता है तभी आंखों से दिखता है। अब एक और पीछे चले जाओ, मन क्या है? मन है जैसे प्रकाश क्या है? प्रकाश बिजली की बल्ब के माध्यम से अभिव्यक्ति है। यदि बिजली ना हो तो प्रकाश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से चेतन सत्ता की देह के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को मन कहते हैं। तो जैसे बिजली चली गई तो प्रकाश चला जाता है, बल्ब टूट गया तो प्रकाश चला जाता है। इसी प्रकार से यह चेतन सत्ता कहीं आती जाती नहीं। फिर क्या होता है? बल्ब टूट जाता है। देह की जो चेतन सत्ता को मन के रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता है, वो क्षमता जब नष्ट हो जाती है तब उस देह में मन नहीं रहता और इसीलिए वो देह को हम मुर्दा कहते हैं। नहीं तो चेतन सत्ता जिंदा और मुर्दा दोनों ही में एक जैसी होती है, वो कहीं नहीं जा सकती। फिर मुर्दे और जिंदे में फर्क किस बात का है? इसी बात का है कि जो जिंदा देह है उसमें चेतन सत्ता मन के रूप में अभिव्यक्त हो सकती है और जो मुर्दा देह है उसमें चेतन सत्ता मन के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो सकती। जैसे दो बल्ब है, एक जैसे है, दोनों का वजन एक जैसा है, दोनों में से बिजली जा रही है, दोनों में से प्रकाश आ रहा है और कुछ हुआ, एक बल्ब में से प्रकाश आना बंद हो गया तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये बल्ब फ्यूज हो गया क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। तो दोनों बल्ब के पीछे बिजली है। नहीं जी, ये फ्यूज बल्ब के पीछे कैसी बिजली है? विश्वास नहीं है? नहीं। अच्छा, बल्ब को निकालो और अपनी उंगलियां लगाओ, देखो है कि नहीं। तो उसी प्रकार से चाहे जिंदा देह रहे या मृत देह रहे, सब में चेतन सत्ता समान है। इसीलिए अनुपश्चिति का अर्थ क्या हो गया? हम रूप रंग से निकले, आंखों में आए, आंखों से निकले, मन में आए, मन से निकले, चेतन सत्ता में आए। माने जो व्यक्ति इस जगत के हर एक अनुभूति में इस चेतन सत्ता में पहुंच जाता है उसका ये ज्ञान है कि यह संपूर्ण जगत का विस्तार केवल इस एक चेतन सत्ता का है और वह चेतन सत्ता मैं हूं और वो ऐसा मैं है कि जिसमें मैं का विरोधी तू नहीं है। देखो, यही बात अब ये 7वें मंत्र में भगवान कहते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। यस्मिन् यस्मिन् काले, जिस क्षण, विजानतः, जिसने चौथे और 5वें मंत्र के अनुसार चिंतन किया है सालों तक, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः।
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ऐसा जिसका चिंतन अखंड चल रहा है और इस चिंतन के परिणाम स्वरूप यस्मिन जिस समय सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, सबका सब केवल इस मय का ही विस्तार है। ये जब विजानतः, ये जिसने पहचान लिया है। देखो एक कहानी आती है इसको समझाने के लिए। एक राजा था या अमीर आदमी था और एक चोर ने उसका बदला लेने के लिए उसके बच्चे को, जब छोटा था 6 महीने का, उसको उठा के ले गया। बच्चों को अडॉप्ट करना ये पुरानी स्टाइल है, आज की नहीं है। अभी दिल्ली में हुआ था ना किसी का बच्चा, उस समय उसने ऐसा किया। अब वो छोटे से बच्चे को ले गए, उसकी दाई थी। अब बच्चा कहाँ गया पता ही नहीं। और उस बच्चे को एक डाकू ले गया और बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया। बड़ा करके उसको डाकू ही बनाया, और क्या बनाया, खूब बढ़िया डाकू बनाया। और डाकू बनाने के बाद फिर उसको उसी घर में भेजा जहाँ से वो आया था, सब लूटने के लिए। तो जब वहाँ हो गया तो दाई बेचारी बूढ़ी थी ऐसी, उसने जब देखा तो उसके मन में आया कहीं मेरा जो मालिक था कहीं ये तो नहीं है। तो उसने उसको पूछा कि देखो भैया, तुम्हारे दाहिने हाथ में यहाँ ऐसा काला धब्बा है क्या? तो बोले तुमको कैसे पता? बोले है क्या, बताओ, फिर मैं अगली बार बताऊंगी। हाँ है। बोले मैं बताओ तुमको कि तुमको जब तुम छोटे थे ना 6 महीने के, तब डाकू आके उठा के ले गए तुम्हारे पिताजी से बदला लेने के लिए, और जिनके यहाँ तुम लूटने के आए हो ना, ये तुम्हारे पिताजी है, ये सब तुम्हारा ही है। जिस दिन उसको ये पता चला ये सब मेरा ही है, वो कभी लूटेगा क्या? देखो इसी प्रकार से यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः, जब ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है कि सबका सब वही एक तत्व है। देखो तत्र को मोहा का शोक, कोई मोह शोक हो सकता है? देखो एक बल्ब यदि फ्यूज हो गया तो बिजली को दुख होगा क्या? अरे अरे एक बल्ब फ्यूज हो गया। हाँ हाँ, इसीलिए अपने फिजिक्स में एक सिद्धांत है, व्हेन ए कैंडल बर्न्स नथिंग इज लॉस्ट। जब एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बिजली की हानि नहीं होती, और बिजली की बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति, इस सिद्धांत की भी हानि नहीं होती। इसी प्रकार से जैसे हम सब के सब बल्ब है बैठे यहाँ, और इसमें से समय ये बल्ब फ्यूज हो गया तो चेतन सत्ता में कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, और उस चेतन सत्ता की बाकी देहों से मन के रूप में अभिव्यक्ति होकर के सभी देह को सचेत करना, इसमें भी कोई खोट नहीं आएगी। इसीलिए जब कोई मरता है तो ना कुछ होता है, और जब कुछ पैदा होता है तो ना कुछ होता है। इसीलिए विजानतः, जिसने ये ठीक से समझ लिया है कि सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, सब कुछ केवल वही अस्तित्व है, तो तत्र को मोह का शोक मोह न होने के कारण वो व्यक्ति कभी भी किसी से राग द्वेष नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनो, जब हमको सबको पता है कि पूरे देह में केवल मैं ही व्याप्त है, और इसमें सब भेद है, पैर है, पेट है, हाथ है, नाक है, कान है, सर है, सब कुछ है, तो सब भेद होते हुए भी हमारे ज्ञान में ये कभी नहीं आता कि ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि मैं ही दाहिना हाथ बना है, मैं ही बायां हाथ बना है, मैं ही आंखें हैं, मैं ही नाक है। तो जहां हमारे ज्ञान में ये निष्ठा पक्की हो गई है
उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी शोक मोह नहीं रह सकता, क्योंकि एकत्वम अनुपश्यतः, उसने उस एक तत्व को पहचाना है। देखो, इसीलिए माँ बाप जब बच्चों के लिए त्याग करते हैं ना, उसके पीछे का कारण क्या है कि उस बच्चे में वो अपने को ही देखते हैं। अपना बच्चा क्या होता है? अपने एक्सटेंशन को अपना बच्चा कहते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष ये जानता है कि एक ही चेतन सत्ता सभी देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। इसीलिए देखो, जरा ध्यान से सुनना, हम जो लोग रहते हैं ना, साधारण अज्ञानी लोग, हम रहते हैं वैखरी वाणी के स्थान पर। वैखरी वाणी का स्थान क्या है? जहां शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे पुस्तक, ये शब्द, और पुस्तक शब्द का अर्थ, ये जो मेरे हाथ में है, ये अलग अलग है। दूसरी स्थिति होती है मध्यमा वाणी की, जिसमें हम मन में सोचते हैं कि मैंने वो ईशावास्योपनिषद कहाँ रखा था, कहीं टेबल पर तो नहीं रखा था, कि कहीं मेरे सिराने के नीचे तो नहीं रखा था। तो ये जो हम मन में चिंतन कर रहे हैं, तो वहाँ पुस्तक और पुस्तक का शब्द या वृत्ति या विचार दोनों ही विचारात्मक है, दोनों अलग अलग नहीं हुए, दोनों विचारात्मक है। ये मध्यमा वाणी की स्थिति। उससे भी सूक्ष्म चले जाओ, पश्चंती वाणी नाभि स्थान में जो होती है, वहां शब्द और उसका अर्थ अभी अलग अलग नहीं हुए। साधु संत सिद्ध पुरुष इस पश्चंती वाणी में निवास करते हैं, और इसीलिए वो जो कहते हैं वो होता है। जैसे आपने स्टैंड के एक टांग को खींचा तो दूसरी दो टांगे अपने आप आ जाएगी। इसी प्रकार से जिस स्थिति में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग नहीं होते, तो जहां शब्द का उच्चारण किया वहां अर्थ प्रकट हो जाता है। कारण क्या है? वो अभी एक है, अलग नहीं हुए। एकत्वम अनुपश्यतः। इसीलिए जितना हम सूक्ष्मता से अपने अनेकता से हट करके इस एकता में चलते रहे तो पूरी साधना यही है। दो साधना हम आपको बताएंगे। एक, गति से हट करके स्थिति में पहुंचना, उसको मेडिटेशन कहते हैं। कैसे है? जैसे पांचवें मंत्र में बताया था, तनि जति तन्नय जति। पहली साधना, परिवर्तन को जो आधार दे रहा है वो परिवर्तन रहित है। अब देखो क्या क्या परिवर्तन है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा आया गया, सुख दुख आए गए, जागरण सपना सुषुप्ति समाधि आई गई, लेकिन हम जो के त्यों है। अब इसमें करना कुछ नहीं है। तद दूरे तद्वदन्तिके, वो दूर है वो नजदीक है। ये दूर नजदीक की केवल मानसिक कल्पना है। जो दूर है उसको जो प्रकाशित कर रहा है, और जो नजदीक है उसको जो प्रकाशित कर रहा है, वह चेतन सत्ता, चेतन अस्तित्व ज्यों का त्यों है, वही अपनी असलियत है। इस प्रकार से जितना हमारा सूक्ष्म चिंतन चलता रहेगा, तो आप देखेंगे आपको साधना करनी नहीं पड़ेगी, साधना होती जाएगी। जैसे एक उदाहरण दो आपको, हम चावल नहीं खाते, चावल के कोई पदार्थ नहीं खाते। पहले तो हम बिना चावल के नहीं जीते, सुबह शाम दोनों समय चावल लगता था। एक दिन हमको समझ में आ गया कि हमारे रोग का कारण चावल है। जिस दिन हमको समझ में आ गया हमारे रोग का कारण चावल है, उस दिन से चावल का त्याग करना चाहिए, ये हमको किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो, जब पता चलता है कि डायबिटीज हो गया है, तो आदमी अपने आप कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि समझदारी आ गई है। जब समझदारी नहीं है तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ती है। आप बच्चों को देखा होगा,
पहले बच्चों को पढ़ाई में लगाने के लिए चॉकलेट दो, ये दो, वो दो, सब कहना पड़ता है। और जब बच्चों को पढ़ाई में आनंद आने लग जाता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं और लोग तारीफ करते हैं, फिर पता चलता है एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, ऐसा जिसके हृदय में आ गया, फिर उस बच्चे को देखो तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना तो चॉकलेट नहीं देंगे, ये कहने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपने आप साधना होती जाएगी। अब एक दो उदाहरण दे। साधना बिना प्रयत्न के करना माने क्या? हमने जब जब क्रोध किया तो क्रोध के द्वारा किसका नुकसान हुआ? केवल अपना ही। जैसे अग्नि जहां प्रज्वलित होती है तो उस लकड़ी को पहले जलाती है, बाद में दूसरे को। उसी प्रकार से क्रोध जिस अंतःकरण में प्रकट होता है, पहले उस अंतःकरण का सत्यानाश करता है, फिर दूसरे का करता है। जब ये समझ आ जाती है ना हृदय में, तो हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। देखो, जब ये पता चल जाता है कि हम रात को खाना खाते समय यदि ज़्यादा खाना खा के सो जाए तो रात को नींद नहीं आती, तो अपने आप रात को खाना कम हो जाएगा। माने जो पहला वाक्य हमने कहा था आज, सब की सब समस्या ये गलत फहमी की है। इस गलत फहमी को ना समझी को ठीक करें तो साधना अपने आप होती रहेगी। जब हमको ये समझ में आता है कि जब हम बोलते हैं तो अगला व्यक्ति हमको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसका मतलब क्या है? हमारे बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो चुप बैठो। देखो, लेकिन हम बोले जाते हैं। तो जितनी हमारी समझदारी बढ़ेगी ना, अपने आप साधना होती रहेगी। यही बात यहाँ बताते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। तो उस एक का हमको दर्शन करना है। तो अगली बार जब ध्यान के लिए बैठोगे ना, तब इस प्रकार से ध्यान करना। समझो आपको रूप को लेकर के ध्यान करना है, तो बैठे, लाइट सब ऑन है, आंखों को खुला रखा। उसके बाद अब ये सभी जितने रूप रंग है एक इसके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं, आंखों के द्वारा, तो उसका त्याग करके आंखों में आए। अब आंखों में दिखता है दिखता नहीं है, किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा। फिर आंखों का त्याग कर दिया, मन में आ गए। अब फिर मन में वृत्तियां है अनेक, तो वो अनेक वृत्तियों का त्याग करके आ गए उन मन के वृत्तियों को प्रकाशित करने वाले चेतन सत्ता के पास। और चेतन सत्ता अनेक नहीं है। तो क्या हो रहा है? आंखें खुली है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार से रूप रंग का प्रतिबिंब मन पर पड़ रहा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं। यही है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं न ततो विजुगुप्सते। यदि शब्द के माध्यम से यही ध्यान करना है तो ओम नमः शिवाय, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस में रहा और किस में इसका अंत हो गया? माला फेरना नहीं, राम 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 आहा। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करते समय इसका ध्यान रखे कि प्रारंभ कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किस में है और किस में लय हो जाता है। और जब यह शब्द नहीं रहता तो इस शब्द के अभाव में जो है वो तत्व है। इसको कहते हैं ध्यान अभ्यास।
नहीं तो अपने बैठे हैं बांध करके, पता नहीं स्वामी जी मन में बड़े विचार आ रहे हैं, क्या करे क्या करे, तबला बजाओ और क्या है। ऐसे से नहीं होता। इसीलिए जितनी समझ ठीक हो जाएगी ना, उतनी आपकी साधना ध्यान अपने आप होने लगेगा। अपने आप को परेशान मत करो। योग शास्त्र में स्पष्ट कहा है, आसन की सिद्धि के लिए 2 साधनाएं है, प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्तिभ्याम। जहां जहां हमको बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं ना, वहां वहां हम अपने स्वरूप से दूर जा रहे हैं। हम नॉर्मल नहीं है, हम एबनॉर्मल है। देखो, जैसे जिस व्यक्ति को सुनने में ऊंचा आता हो, कम सुन रहा हो, उस कम सुनने वाले व्यक्ति को बहुत प्रयत्न करते करते सुनते सुनते आदमी थक जाता है, और थकने के बाद हाँ अब बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थक गया है वो। और ऐसा व्यक्ति लेक्चर, स्वामी जी आपका लेक्चर बड़ा अच्छा था। क्या कहा मैंने? वो मत पूछो, बड़ा अच्छा था, नींद आ गई। क्यों थक गया था वो? क्योंकि प्रयत्न लगाया था। तो जहां जहां हमारे जीवन में प्रयत्न है ना, वहां थकावट आती है। देखो, इसीलिए इस साधना का तात्पर्य यही है, जितनी हमारी समझ ठीक होगी उतनी साधना में प्रयत्न अपने आप खत्म हो जाएंगे। इससे पहले पहले हम लोग जब बाइसिकल पर बैठते हैं तो कितना प्रयत्न करना पड़ता है, पीछे वाला पकड़ के वह है और दौड़ रहा है पीछे, हाँ ठीक से पकड़ना नहीं तो मैं गिर जाऊंगा ना, बिल्कुल ठीक, हाँ हाँ मैं पकड़ के रखा हूँ, फिक्र मत करना, आगे देखो पीछे मत देखना, पीछे देखोगे गिर जाओगे। और आप चले जा रहे और उसने छोड़ दिया, और आपको लग रहा वो बैठा है पीछे पकड़ के दौड़ रहा है, और आप जा रहे हैं और जा रहे, लेकिन अरे उसके पैरों की आवाज़ नहीं आ रही, वो कुछ बोल भी नहीं रहा है, पकड़ा है कि नहीं उसने, अरे तू है क्या पीछे, अब वो कहाँ पीछे है। जैसे ही उसको पता चला कि वो नहीं है, वो गिर गया, एकदम बैलेंस चला गया, और धीरे धीरे एक बार उसको परफेक्ट बैलेंस आ गया। एक बार एक लड़का, जवान लड़का स्लोप पर आ रहा था और उसने हाथ ऐसे छोड़ दी दोनों और आ रहा था, और जो कस के गिरा, तो जब वो गिरा तो वहां एक खूसट बुढ़ाऊ था। खूसट बुढ़ाऊ ने कहा कि बेटा गिर गए ना, बोले तुम्हारी गलती हो गई, तुमने केवल हाथ ही छोड़े, पैर भी छोड़ देते तो ठीक रहता। देखो, तो जहां व्यक्ति को प्रयत्न करने पड़ते हैं वहां हम एबनॉर्मल हैं। जहां प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं वो हमारा स्वभाव है। अपने होने में कोई प्रयत्न नहीं है। लेकिन जब हम इंटेलिजेंट बनते हैं तो बोल के सिद्ध करना पड़ता है। जब हम सुंदर बनते हैं तो मेकअप करना पड़ता है। देखो, जब हम प्यार करते हैं तो लिख के देना पड़ता है, डार्लिंग आई लव यू। देखो, लेकिन जब प्यार होता है ना तो बोलना नहीं पड़ता। इसीलिए जितना हमारे जीवन में यह ज्ञान परिपक्व होगा उतनी अपने आप साधना होती रहेगी। और साधना क्या है? ये 3 बातें हैं। पहली बात, न युगुप्सते, हृदय से घृणा का रोग हमेशा के लिए निकल गया। देखो, जब एक आदमी हमको मिला, उसको कुछ ऐसा बहुत फुड़ा फुड़ा हो गया था और हमको बता रहा था, और उसने खोल दिया वो और कह रहा था कि स्वामी जी देखो ना, ये फोड़ा जब था ना पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया है और उसमें काफ़ी पस आ गया है। और वो उसको इतने प्यार से बता रहा था कि जैसे आम के अंदर में रस हो वैसे उसके फोड़े के अंदर में पस है। अब वो उसको इतना चाव से आनंद से बता रहा था, क्यों कि वो फोड़ा उसका था, मेरा था, और मैं उसके तरफ बिना देखे हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इतना गंदा था। देखो, तो जब अन्य की भावना होगी तो घृणा होगी। जब मैं को हमने समझ लिया है ठीक से तो अंतःकरण से घृणा निकल गई।
घृणा रहित अस्तित्व ही परमात्मा का प्राकट्य है। और दूसरी बात मोह, और तीसरी बात शोक। ये तीन बातें जीवन से निकल जाती है। हम मोह के कारण ही दुखी होते हैं। मोह क्या है? मोह यही है, हमने बच्चों को जन्म दिया, बड़े होकर के वो हमारी देखभाल करेंगे, तब हम सुखी होंगे। यही तो मोह है। कोई किसी को जन्म नहीं देता, ये ध्यान से सुनना। एक अमेरिका की बात है, एक लड़की शादी करके गई। हमने उसको कहा, बोले स्वामी जी हमको कुछ उपदेश दे दो। हमने कहा देखो उपदेश को मारो गोली, पहले बच्चे पैदा करो। तो बोले स्वामी जी देखो तुमको हमारी बात माननी है तो मानो, नहीं तो हम तुमसे कट्टी करेंगे। तो वो अड़ बैठी अपने हस्बैंड के साथ बच्चे पैदा करने। हस्बैंड कहते हैं नहीं 5 साल तक सवाल ही नहीं, 5 साल के बाद बच्चे पैदा करेंगे, जल्दी क्या है इतनी, पहले खूब घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, बाद में बच्चे तो होते ही रहते हैं। तो वो लड़की को बोले नहीं स्वामी जी ने बताया है तो मैं उनके शब्द का पालन करूँगी। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और पति पत्नी में मैं बन गया गब्बर सिंह। बिना जो कहते ना कि कोयले के दलाली में हाथ कारे, मुझे लेना न देना, मैं गब्बर सिंह बन गया। और फिर वो लड़की है वो जीत गई और उसको बच्चा हो गया। अब बच्चा जब हुआ और जब मैं उस बच्चे को देखने को गया तो वो जो पति जो मुझसे घृणा करता था, गुस्सा करता था, वो मुझे कहने लगा स्वामी जी आई वॉज रियली हेटिंग यू, लेकिन बताऊं आपको अब पूरा जीवन ही बदल गया है, जीवन को देखने का तरीका बदल गया है। और फिर कहने लग गया स्वामी जी हम आपको एक बात बताएं ना। क्या? बोले हमारे मित्र है, उन्होंने भी हमारे जैसे ही सोचा था कि इतना जल्दी क्या है, अभी तो शादी हो गई और अभी तो हम लोग जवान हैं, 20, 22, 25 साल के हैं, जब हो जाएंगे 30, 35 साल के तब बच्चे की सोचेंगे। और इसीलिए बोले उन्होंने 5, 7 साल तक के बच्चे नहीं होने दिए। और अब चक्कर ये है अब बच्चे होते नहीं, अब ये डॉक्टर फिर वो डॉक्टर, ये बाबा जी वो दवाई, इधर गंडा बांधो उधर ये बांधो, पर ये करो, बस फंसे है एक ही चक्कर, बच्चा नहीं बच्चा नहीं बच्चा नहीं। हमने कहा देखो इस ऐसे गलत विचारों में हमको नहीं फंसना है। इसीलिए जब व्यक्ति के जीवन में मोह नहीं होता तब शोक नहीं होता। मोह क्या था? मोह यही था कि जब हम चाहे तब बच्चे हो गए। ऊपर में बैठा हुआ वो क्या बेवकूफ है? लेकिन हमको लगता है कि हमारे प्रयत्न के कारण बच्चे होते। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जब अंतःकरण से ये मोह निकल जाता है ना, तब जाकर के जीवन का शोक नष्ट हो जाता है। इसलिए संसार किसको कहते हैं? ये 3 बातों को, मोह, शोक और घृणा। ये तीनों को निकालने का एक ही तरीका है, हम अपने इस चेतन सत्ता को आत्म रूप में पहचाने। यदि ये नहीं कर पाए तो हमने समय बर्बाद किया है। और यदि हमने ये ठीक से समझा है तो उसका क्या अर्थ है ये 8वें मंत्र में बताएंगे। इस 8वें मंत्र को हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ हम कल देखेंगे। 8वां मंत्र पढ़िए आप हमारे बाद। सपर्यगा शुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूः याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।